हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड हिट। आज हम बात करेंगे सरकार के निकम्मेपन की। मोदी सरकार रोज़गार देने में बिल्कुल फेल रही है और जो एग्ज़ाम होते हैं वो वक्त पे होते नहीं हैं, और जो होते हैं उसमें आखिर क्या नॉर्मलाइजेशन का क्या माजरा है। एसएससी का जो हाल ही का अभी का पेपर एसएससी मेंस जो सीजीएल का 2019 का आया है, उसमें बहुत से स्टूडेंट हैं जो 200 मार्क्स लाने के बाद भी उनका सिलेक्शन 200 में 200 नहीं हुआ, क्योंकि एक दिन का पेपर जो था वो काफ़ी इजी था और नॉर्मलाइजेशन के कारण उनका नहीं हुआ। तो इन सब पर बात करेंगे। क्या इसका असर एनटीपीसी एग्ज़ाम पर पड़ेगा? क्या एनटीपीसी एग्ज़ाम अगले 1 साल में भी संपन्न हो पाएगा सही से? लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे? क्या होगा? इन सब पर हम बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, तो हम बात करेंगे अभी एसएससी सीजीएल में जो मेंस का आया है पूरा नोटिस, जिसमें स्टूडेंट्स को पोस्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ जारी किया गया है। उसमें बहुत ही दुखद स्थिति है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट से बात हो रही है हमारी जो कह रहे हैं कि उनका उस डे में पेपर था जिसमें उन्होंने 198 199 सही करके आए हैं, 190 सही करके आए हैं, 95 सही करके आए हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम आपको पहले वो पूरा नोटिस दिखाते हैं, उसके बाद हम इस पे। तो ये देखिए, कट ऑफ का पूरा डिटेल आपके पास है। ये 3rd नंबर का जो असिस्टेंट्स ऑडिट ऑफिसर्स का कट ऑफ है, उसमें आप जनरल के देख सकते हैं 528.38 का कट ऑफ गया है। तो ये बेहद ख़तरनाक स्थिति है आने वाले समय में एसएससी के लिए, जिस तरह से एसएससी काम करती है। इसके अलावा भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप यहाँ पे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स, इनका भी यूआर में 488 का गया है, और यूआर के लिए 517 गया है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स के लिए। तो ये सारे जो कट ऑफ हैं वो एसएससी के इस बार बहुत ही ख़तरनाक तरीके से बढ़े हैं, जो बेहद चिंता का विषय यहाँ पर है। तो इन सब पे आखिर इसका क्या असर एनटीपीसी एग्ज़ाम पे होगा, जब एसएससी के 3 दिन पेपर चलते हैं और उस 3 दिन के पेपर में भी इतना नॉर्मलाइजेशन का ये फ़र्क पड़ता है। तो एनटीपीसी जो 28 दिसंबर से चल रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा। अभी तो 5वें फेज़ का एग्ज़ाम बाकी है। रेलवे ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि कब तक वो देगा, चूँकि आज 22 तारीख हो गया और अभी तक रेलवे ने ऐसा कुछ भी नहीं नोटिस जारी किया है कि 5th फेज़ का एग्ज़ाम चलेगा और वो कब तक चलेगा। उसके बाद जो आने वाले ग्रुप डी की वैकेंसीज़ हैं, क्या उसके लिए अप्रैल के स्टार्टिंग में रेलवे एग्ज़ाम लेने के लिए तैयार हो पाएगी? टीसीएस के क्या व्यवस्था है टीसीएस का? तो इन सब को लेकर के, और 28 दिसंबर से जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, जब 90 दिन ये एग्ज़ाम चलेंगे टोटल में, तो उसका कट ऑफ पे क्या असर जाएगा? किस शिफ्ट में क्या हुआ है, कैसे हुआ है? ऑलरेडी इसका 2 साल पेंडिंग रहा है 2019 का। आपको बता दें कि मार्च 2019 का ये फॉर्म है। तो ये तो बहुत ही चिंता का विषय है, ख़ासतौर से रेलवे के लिए भी। तो इसमें रेलवे क्या करेगी? और नॉर्मलाइजेशन में क्या ये हो जाएगा कि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स फिर से वही हो जाएगा कि वो एक ऐसे शिफ्ट में आ गए जिसमें इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा इजी था, और उनको नॉर्मलाइजेशंस का लॉस मिला और उनका पढ़ने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और जो ठीक ठाक एवरेज बच्चे थे, काम के भर पढ़े, और उनका सिलेक्शन हो गया और किसी का नहीं हुआ। तो ये फिर बेहद ख़तरनाक स्थिति है। इसलिए हम आज इसलिए ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं कि आज ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप जिस भी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, आप उस पे जाके, ट्विटर पे हैं तो उस पे ट्रेंड कराइए कि मोदी रोज़गार दो। फेसबुक पे भी अपनी पोस्ट लिखिए, जहाँ भी हो, जैसे भी हो। यूट्यूब के माध्यम से सरकार की नींद खुलनी चाहिए कि जो एसएससी का काम करने का तरीका है वो बेहद ख़राब है। रेलवे का जो लेट लतीफ़ा का प्रोग्राम है ये बहुत नुकसान देगा। क्या ये 2024 में जब साहब फिर से चुनाव के लिए आएंगे, क्या ये तब तक भी लोगों को ज्वाइनिंग मिल पाएगा कि नहीं? ये सारी बातें हैं। तो इन सब पर भी थोड़ा सा देखना होगा कि आखिर सरकार की ये मंशा क्या है, इसको लेकर के सरकार की नींद खुलती है या नहीं खुलती है। इसीलिए हम आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आए कि आप जहाँ भी सोशल में, क्योंकि आपकी मीडिया तो बिक चुकी है,
आप जिस एयर मीडिया की जिस भी न्यूज़ चैनल की बात करते हैं वो बिकी हुई है, एक आध को छोड़ के। तो उस पे तो आपको भरोसा करना ही नहीं है, आपको भरोसा अपने आप पे करना है। आपको फिर से वही 1 सितंबर 2020 से लेके जो 3-4 सितंबर 5 सितंबर 2020 के दौरान जो ट्विटर पे कैंपेन चला था, जो पूरी दुनिया में 35 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुई थी, उस तरह के ही प्रोग्राम आपको फिर से करने पड़ेंगे। क्योंकि आप ये कुंभकर्ण सरकार है और इसको जगाते रहना पड़ेगा, हर 6-6 महीने पे आपको जगाना पड़ेगा, तब जाके ये कुछ सुनेगी। नहीं तो क्या पता ग्रुप डी का पेपर ले ही नहीं अभी, ये भी पॉसिबल है कि ये ग्रुप डी का पेपर ही नहीं लेगी अभी, मई जून में जाके कब लेगी। तो ऐसे तो चलेगा नहीं। तो इसलिए पहले से ही आप सजग रहें। जो 2018 के एस्पायरेंट्स हैं उनका क्या होगा, 2019 के जो एस्पायरेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है एमटीएस का, सीएचएसएल का, उनका कब तक फाइनल ज्वाइनिंग लेटर उनके हाथ में आएगा। 2018 के भी कुछ हमारे भाई हैं जो इनका भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस तरह से टोटल कुल मिला के उन सब का क्या होगा, ये सब भी तो बताना पड़ेगा एसएससी को। उनका काम करने का एसएससी का तरीका बेहद ख़राब है। तो इन सब पर आप सबको, हम सबको हल्ला बोल करना है और साथ ही साथ ये कंफर्म करना है कि क्या अप्रैल में ग्रुप डी की एग्ज़ाम लिए जाएंगे और एनटीपीसी के सीबीटी 2 एग्ज़ाम कब होंगे, कब तक एनटीपीसी सीबीटी के 1 रिज़ल्ट आएंगे। इन सब को लेकर के आपको ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आप जहाँ भी हैं वहाँ पे जाके आप अपना कैंपेन को तेज़ी से कीजिए, ताकि ये कुंभकर्ण सरकार की नींद खुलनी चाहिए। और नींद खुलेगी तभी स्टूडेंट्स को रोज़गार मिलेगा, और अगर रोज़गार ही नहीं मिलेगा तो कोई क्यों पढ़ाई करेगा, पढ़ने का क्या फ़ायदा है। तो इन सब के लिए ही हम आपके साथ भी खड़े हैं। पूरा यूट्यूब पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब लग जाइए, सब एक दूसरे को शेयर कीजिए और पूरा फैला दीजिए इस को, ताकि सरकार को जल्द से जल्द इसमें कुछ करे सरकार इस पर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।